नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं में आने वाली परेशानी जिसे हम PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोल देते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और आप लोगों को कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए कि आपका PCOS का पता लग जाए, और साथ ही जानेंगे कि होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि PCOS एक्चुअली होता क्या है। PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी कि आप लोगों को ओवरीज के ऊपर बहुत सारे सिस्ट आने की वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ जाते हैं। सिंड्रोम हम तब बोलते हैं जब आपको ग्रुप ऑफ सिम्टम आते हो। जरूरी नहीं इसके पीछे कोई एक पर्टिकुलर डिजीज हो सकता है डिजीज हो या ना हो, और हो सकता है कि काफी सारी डिजीज भी हो या कोई एक पर्टिकुलर डिजीज हो। और इस कंडीशन के अंदर अगर हम PCOS की बात करें तो ओवरीज के ऊपर सिस्ट आ जाते हैं, जिनकी वजह से कुछ सिम्टम्स जो है आने शुरू हो जाते हैं। ये जान लेते हैं कि वो सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात करें कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से जो होता है, अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, यानी कि हार्मोन्स जो हैं आपके ईस्ट्रोजन्स जो हो गए या TSH लेवल जो हो गए, उनके कम या ज्यादा होने की वजह से PCOS हो जाता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि एक तो आप लोगों को मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर या आपके जो मेंसेस हैं, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके अंदर इरेगुलरिटीज दिखाई देती हैं। यानी कि आप लोगों का जो पीरियड है वो कम हो जाता है। यूजुअली वो आपका जो है एमिनोरिया का रूप भी ले लेता है। कई बार क्या होता है कि कई बार 3-3 महीने अगर किसी को पीरियड्स नहीं हो रहे तो एक बार उन्हें PCOS के लिए जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए अपने डॉक्टर को। इसके बाद दोस्तों, आपने बहुत सी महिलाओं को देखा होगा जिनकी शादी को काफी टाइम हो चुका है, वो कंसीव करना चाह रहे हैं। बार बार ट्राई करने पर भी अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है आपको PCOS होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ में और बहुत बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, बट उनमें से एक PCOS भी है। तो कह सकते हैं कि अगर आप इनफर्टाइल हो रही हैं या आप इनफर्टिलिटी की शिकार हो रही हैं तो हो सकता है आपको PCOS हो। कि जो है बालों में आपको फर्क दिखाई दे, चाहे वो सिर के बाल हैं चाहे शरीर के बाल। अगर सिर के बाल जो हैं झड़ने शुरू हो जाएं और जो आपके ऐसी जगह बाल आने शुरू हो जाएं जहां बाल नहीं होने चाहिए औरतों में या महिलाओं में, तो हम जो है चेक कर सकते हैं कि कहीं वो PCOS के कारण तो नहीं। दोस्तों, उसको जो ये पैटर्न आता है कि आपके बाल सिर के झड़ने शुरू हो जाते हैं और अनचाहे बाल, यानी कि जहां आपको नहीं चाहिए या नहीं होते फीमेल्स के अंदर, वहां पे अगर आने शुरू हो रहे हैं तो इसे हम मैस्कुलाइन फीचर्स बोलते हैं। यानी कि जब आपके मैस्कुलाइन हार्मोन्स जो हैं जब आपके शरीर के अंदर हाई होने शुरू हो जाते हैं तब ये फीचर्स आते हैं। जैसे कि आप लोगों के बाल जो है एलोपेशिया हो जाएगा, आप लोगों को बाल यानी कि टूटने या झड़ने ज्यादा हो जाएंगे, और आपकी चिन पे जहां यूजुअली बाल नहीं होते या चेस्ट के ऊपर या आपकी ब्रेस्ट के ऊपर अगर बाल आ जाएं तो इसका मतलब है आप लोगों को ये हर्सुटिज्म हो गया है, जो कि PCOS का एक साइन है। और इसके साथ ही दोस्तों, कई बार आप लोगों के पेट पे यानी कि जो आपका एब्डोमेन है उसके ऊपर भी ज्यादा घने बाल आ जाते हैं। बाल चाहे घने हो या ज्यादा हो और जहां नहीं आने चाहिए वहां आ रहे हो, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों में एक्ने पिंपल्स की परेशानी आ रही है, एक्ने फेस पर भी हो सकते हैं, चेस्ट पर भी आने शुरू हो सकते हैं, फेस पर भी हो सकते हैं, या आपकी बैक पे अगर आ रहे हैं, शोल्डर्स पे आ रहे हैं, तब भी आप लोगों को देख लेना चाहिए कि कहीं आप लोगों को PCOS तो नहीं है। इसके साथ ही अगर आप लोगों को पेल्विक पेन रहता हो, एक रीजन होता है जो आपकी हिप बोन्स से बना हुआ है, उस रीजन को हम पेल्विक रीजन बोलते हैं। अगर वहां पे ज्यादा दर्द रहता हो, इसका मतलब है आप लोगों को एक बार PCOS चेक करवा लेना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप लोगों का मोटापा बढ़ रहा है और आप डाइट जो है वो नॉर्मल ले रहे हैं, जैसा पहले खाते थे वैसा ही अब खा रहे हैं, और पर आपका जो वेट है वो गेन हो रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तब भी आप लोगों को देख लेना चाहिए कि कहीं आपको PCOS की शिकायत तो नहीं। अब PCOS के कारण क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं वो जान लेते हैं। एक तो आप लोगों को ओबेसिटी हो सकती है।
अगर आप ऑलरेडी ओबीस हैं तो आपको पीसीओएस होने के चांसेस रहते हैं, और अगर आपको पीसीओएस है तो आपको ओबेसिटी होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ ही आपको डायबिटीज होने का चांस बढ़ जाता है अगर आप पीसीओएस ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका हो आपके अंदर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप पीसीओएस से आराम मिल जाए आप लोगों को, तो आपको कुछ टिप्स मैं देने जा रही हूँ। एक तो आपको अपना वजन जो है बिल्कुल कम रखना होगा, अपना बीएमआई चेक करके। बीएमआई के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। एक आप लोगों को अपनी डाइट जो है वो कंट्रोल में रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप ज्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, उसकी वजह से भी आप लोगों को दिक्कतें रहनी शुरू हो जाती हैं, आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो आप लोगों को अपनी डाइट पे एक हेल्दी डाइट खाना है, एक बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए आप लोगों का। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आप पीसीओएस को डिटेक्ट कैसे करेंगे। एक तो मैंने जो सिम्टम्स बताए, अगर आप लोगों को इनमें से कोई आ रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करेंगे। दूसरा, डॉक्टर आपको क्या सलाह देगा, आपको कहेगा कि आप यूएसजी कराएं, यानी कि आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, जिसमें कि आपकी ओवरीज जो है उनका पता लग जाएगा कि उनके ऊपर जो है सिस्ट बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। अब ये जो सिस्ट बनते हैं ये पानी के फफोले की तरह होते हैं, जो कि अंदर बनते हैं और कई बार अपने आप ठीक भी हो जाते हैं और आ जाते हैं। ये एक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इनका कई बार तो आप लोगों को ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप लोगों को सिम्टम्स नहीं आ रहे। और अगर आप लोगों को सिम्टम्स आ रहे हैं तो पहले तो एक तो आप लोगों को सिम्टम को हटाना है, और दूसरा आप लोगों को ये ओवरीज के ऊपर जो सिस्ट बने हैं इनको खत्म करना है। तो होम्योपैथी के अंदर उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, जैसे कि हम अगर बात करें तो सीपिया है, या पल्सेटिला है, या ग्रेफाइट है, या नैट्रम्यूर भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि पीसीओएस पे अच्छा काम करती है। परंतु आप लोगों को मेडिसिन जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर सिम्टम्स मैच करके जो है मेडिसिन डिसाइड की जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है, और इसकी डोसेज जो है वो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए। अगर आप किसी प्रकार का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप करके। और अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।